देहरादून में परिवहन विभाग के कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत, वाहन स्वामियों को अनुदान किया वितरित। एसआईआर 2026 मिशन में आई तेजी, मतदाता सूची पारदर्शी बनाने की पहल। राजनीतिक दलों के साथ प्रशासन की अहम बैठक, बुक अ कॉल विद बीएलओ से मतदाताओं को मिलेगी सहायता। हर पात्र मतदाता का नाम सूची में जोड़ने पर जोर। चंपावत में समरसता का महाअभियान शुरू, देहरादून से वाराणसी रवाना हुई यात्रा। गुरु रविदास के संदेश को मिलेगा राष्ट्रव्यापी विस्तार। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बाढ़ की चेतावनी। 4 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। देहरादून में नया पुल धंसा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का रौद्र रूप। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां देहरादून में परिवहन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां उन्होंने वाहन स्वामियों को अनुदान और प्रोत्साहन राशि वितरण की। यहाँ की जैव विविधता, वन संपदा, यहाँ के हमारे वन, नदियाँ, पहाड़, ये जो प्राकृतिक धरोहरें हैं, ये केवल हमारी ही नहीं है, हमारे राज्य में है, लेकिन इसका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलता है। इसलिए पूरे राष्ट्र की अमूल्य विरासत है। पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा संदेश, सबसे बड़ा मॉडल कोई है तो हमारा राज्य है। और हमने पूरे भारत के अंदर सबसे पहले जीईपी लागू करने का भी काम किया है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, कि हम विकास कितना कर रहे हैं और विकास के लिए हम क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, ये हमने इसकी शुरुआत की है। देश और दुनिया में करोड़ों लोग यहाँ शांति प्राप्त करने आते हैं, इसलिए इस पवित्र भूमि में पर्यावरण और यहाँ की आबो हवा, इसको सुरक्षित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि विकास और पर्यावरण ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये साथ साथ चलने चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर देहरादून पौंटा साहिब के पुराने राजमार्ग पर नंदा की चौकी स्थित टॉन्स नदी पर बने नए पुल में धंसाव आ गया है। करीब 16 करोड़ की लागत से बने इस पुल को हाल ही में शुरू किया गया था, लेकिन पहली ही बरसात में पुल के एक हिस्से में भारी क्षति हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि पुलिया क्षतिग्रस्त होने या टूटने की चल रही खबरें पूरी तरह निराधार हैं और अफवाह साबित हुई हैं। लेकिन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रेमनगर पुलिस और प्रशासनिक टीम ने बताया कि पुलिया का मूल ढांचा पूरी तरह सुरक्षित है और इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने तकनीकी इंजीनियरों की टीम के साथ स्वयं इसका निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने 3 घंटे में सड़क को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। इसी महीने 11 जुलाई की रात टॉन्स नदी के उफान ने ह्यूम पाइप के सहारे बनाई गई अस्थायी पुलिया को बहा दिया था, जिससे इलाके का संपर्क पूरी तरह टूट गया था। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने ये बचा काम किया। अगली खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदर्श चंपावत विजन के तहत विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां पूर्णागिरि धाम में करीब 45 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक रोपवे का निर्माण तेजी से चल रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद श्रद्धालु महज 5 मिनट में माता के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास मंडल की इसी महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण केआर आनंद नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। आधुनिक कैबिन लगाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 61 यात्री की होगी। ये रोपवे हर घंटे करीब 800 श्रद्धालुओं को यात्रा की सुविधा देगा, जहां परियोजना से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और बच्चों को कठिन चढ़ाई से राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुरक्षित व सुगम बनेगी। साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने से होटल, परिवहन, स्थानीय व्यापार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि ये परियोजना आदर्श चंपावत को नई पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आमजन की समस्याएं सुनी हैं, जहां कुल 96 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान 12 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड भी तत्काल बनाकर उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन में प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, सड़क, पेयजल, भूमि विवाद, राशन कार्ड, रोजगार, सुरक्षा दीवार और सोलर स्ट्रीट लाइट समेत विभिन्न समस्याओं पर सुनवाई हुई। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिन पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलसो का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था की हकीकत पर की। निरीक्षण के दौरान डीएम ने विद्यालय की साफ सफाई, कक्षाओं, विद्युत व्यवस्था, शौचालय, मध्याह्न भोजन, ज्ञान केंद्र यानी कि लाइब्रेरी और विद्यार्थियों की उपस्थिति का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण का सबसे प्रेरणादायक दृश्य तब देखने को मिला जब जिलाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि एक शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने बच्चों को बेहद सरल और रोचक अंदाज में सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए हड़प्पा सभ्यता और नदी घाटी सभ्यताओं के विकास की जानकारी दी। बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ सवालों के जवाब दिए। डीएम ने उपस्थिति रजिस्टर की जांच करते हुए शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो विद्यार्थी लगातार स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनके घर जाकर अभिभावकों से संपर्क करें और अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाकर उन्हें दोबारा विद्यालय से जोड़ें, ताकि ड्रॉप आउट की समस्या पूरी तरह समाप्त हो सके। मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण करते हुए उन्होंने खाद्य सामग्री स्टॉक की समीक्षा की और पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो चुकी हैं या नहीं। विद्यालय भ्रमण के दौरान डीएम ने बच्चों से सामान्य ज्ञान और पर्यावरण संरक्षण पर भी चर्चा की। वहीं चंपावत से शिक्षा के क्षेत्र से एक सकारात्मक खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन के तहत शुरू हुई विद्यावाहिनी योजना ने दूरस्थ गांवों के बच्चों के लिए स्कूल पहुंचाना आसान बना दिया है। जिला प्रशासन की पहल पर अब विद्यार्थियों को निःशुल्क और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी, जिससे कठिन पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलने की मजबूरी खत्म होगी। जिलाधिकारी की पहल पर खनन न्यास निधि से संचालित विद्यावाहिनी कार्यक्रम के तहत जनपद के कई दुर्गम क्षेत्रों में स्कूलों के लिए बस और अन्य वाहनों का संचालन शुरू किया गया है। सल्ली साइली से जीआईसी धौन बिरगुल और गोली से जीआईसी भिंगराड़ा डोंगरालेटी और जमरसौ से जीआईसी मडलक, नौलापानी से जीआईसी अमोड़ी और बुडुम सुकनी से जीआईसी तालियाबांज तक विद्यार्थियों के लिए नियमित वाहन सेवा शुरू की गई है। अब तक बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन नई सुविधा से वे सुरक्षित और समय पर विद्यालय पहुंच सकेंगे। इससे स्कूलों में उपस्थिति बढ़ने और ड्रॉप आउट कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि हर बच्चे तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। सबसे पहले तो मैं धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और समस्त ग्रामवासियों की ओर से मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि मतलब आगे तक ये लंबी गाड़ियाँ लगती रहेंगी हमारे यहाँ से। जो हमारे बच्चों के लिए मूलभूत सुविधा नहीं थी, वो आज हमें सुविधा दे रखी है माननीय धामी जी ने। उनका बहुत समस्त ग्राम पंचायत की ओर से, बुडुम की ओर से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो आज हमारे बुडुम से लेकर तलियाबांध तक जो गाड़ियाँ नहीं थी, मूल रूप से यहाँ से जो बच्चों को रास्ते में गुलजारों के भय लगा रहता था हमेशा, और उससे निजात
अगली खबर का रुख करेंगे जहां पर दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक सशक्तिकरण की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय समिति एवं स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत प्राप्त प्रकरणों पर विचार विमर्श कर 12 मामलों में विधिक संशक्तता एवं सीमित संरक्षिता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता से प्रभावित दिव्यांगजनों के हितों से संबंधित ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की विस्तार से समीक्षा की गई। स्थानीय स्तरीय समिति ने 8 मामलों में विधिक अभिभावक नियुक्त करने, जबकि दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2019 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति ने 4 मामलों में सीमित संरक्षिता प्रदान करने का निर्णय लिया है। कानूनी संरक्षिता मिलने से ऐसे दिव्यांगजन जो स्वयं कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने अथवा अपने वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य करने में सक्षम नहीं है, उन्हें अब विधिक अभिभावक या सीमित संरक्षण के माध्यम से बैंक खाता संचालन, बैंकिंग संबंधी आवश्यक कार्य तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में सुविधा मिलेगी। सरकार इन पर प्रतिबंध लगाते थे, क्यों मुस्लिम धार्मिक टारगेट करते? तो सरकार की तो खुले सांड है, सरकार को तो इसका प्रॉफिट है। हिंदू मुस्लिम कराएगी तो जब भी तो उनको वोट का बैंक बैलेंस सही होएगा उनका। मांगे तो ऐसी है, इसके खिलाफ पहले भी 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, या तीसरी एप्लीकेशन और पहली एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन। प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा, वरना जो संविधान के दायरे में रहेगा काम होएगा वो हम करने का काम करेंगे। भावना तो वो खुली मस्जिद को टारगेट करते हैं, अन्य स्थान को टारगेट करते हैं, और भी 10 स्थान है उनको क्यों नहीं टारगेट करते? तो उनका एक खुला सरकारी सांड है, वो इसी काम के लिए छोड़ रखे। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को प्रभावी एवं सफल बनाने के उद्देश्य से जिला कार्यालय चंपावत में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने की। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, उद्यतन एवं त्रुटि रहित बनाना है। इसके तहत बूथ स्तर अधिकारी यानी कि BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं तथा आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभियान में सक्रिय सहयोग दें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और सभी का नाम समयबद्ध तरीके से दर्ज किया जा सके। बैठक में BLA 2 को बूथ स्तर अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर नोटिस वितरण, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण तथा सत्यापन कार्य में सहयोग सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग की नई सुविधा बुका कॉल विद BLO की भी विस्तृत जानकारी दी गई, जिसके माध्यम से मतदाता सीधे अपने बूथ स्तर अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक जानकारी एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे जहां पर हरिद्वार के कलियर में कथित आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर विवाद गहरा गया है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलियर कोतवाली पहुंचे और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एक हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता ने मस्जिद और दरगाह को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में नाराजगी का माहौल बताया जा रहा है। इसी मामले को लेकर दोनों संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलियर कोतवाली पहुंचे और कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले में नियमानुसार जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मान सम्मान करते हुए जो गलत टीका टिप्पणी वो दरगाह के लिए, मस्जिद मंदिर के लिए कर रहा है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इस चीज के समय रहते अगर समझ जाता है अच्छी बात, नहीं अगर नहीं समझे तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी किस तरह की टिप्पणी की गई उस वीडियो के अंदर? हाँ जी, उस वीडियो के अंदर किस तरह की टिप्पणी की गई? उस वीडियो के अंदर गलत ये टीका टिप्पणी करी गई। अभी भी पिछली बार भी अभी
यहाँ जो गरीब लोग अपना करना खाना है उनका, कि वो यहाँ कलियर में आने के बाद 2-2 3-3 बार आके यहाँ के लोगों को जो टारगेट करने का काम कर रहा है, यहाँ से उकसाने का काम कर रहा है, दंगा भड़काने का काम कर रहा है, तो ऐसा ना करे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करूंगा, उस धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होंगी या नहीं? तो जब मैं किसी के धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के महापुरुषों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी सम्मानित व्यक्ति के संदर्भ में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपने किसी भी धार्मिक स्थल के बारे में कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ और क्यों बर्दाश्त करूंगा भाई? अगली खबर, चंपावत के चारों शहरी निकायों नगरपालिका परिषद चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर और नगर पंचायत बनबसा में सोमवार को शासन द्वारा मनोनीत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। संबंधित उपजिलाधिकारियों ने सभी मनोनीत सदस्यों को पद, गोपनीयता और राजनिष्ठा की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद नव मनोनीत सदस्यों ने जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर नगरों की मूलभूत समस्याओं के समाधान, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने सभी मनोनीत सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनका अनुभव स्थानीय निकायों के विकास और जन कल्याण के कार्यों को नई दिशा देगा। आज का दिन बड़ा हर्ष का दिन है, क्योंकि आज हमारी पालिका में हमारे शासन के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए हुए 4 सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। और इसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे सूबे के मुखिया और बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे इस नगर पालिका को एक विकास को गति देने के लिए और योजनाओं में और बेहतर कुशलता और जनभावना के अनुरूप कार्य को करने के लिए हमारे बीच 4 सभासदों को सरकार के द्वारा और नामित किया गया। और निश्चित रूप से हमारे जो चारों सभासद हैं, श्रीमती रीता कलकुड़िया, श्री मुकेश साहू और हमारे श्री धर्मपाल आर्या जी और श्री निगम गुप्ता जी, इनके आने से नगर पालिका बोर्ड को मजबूती मिलेगी। अगली खबर, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प अभियान कलश यात्रा का शुभारंभ भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून से भव्य और श्रद्धापूर्ण वातावरण में किया गया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रमुख मनवीर चौहान ने यात्रा टोली को हरी झंडी दिखाकर श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी के लिए रवाना किया। इस पावन यात्रा का नेतृत्व भाजपा अनुसूचित मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर घुनियाल कर रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के समरसता, समानता, सामाजिक न्याय और मानव एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। देश के सभी राज्यों से भाजपा की कलश यात्रा टोलियां 28 जुलाई को वाराणसी पहुंचेंगी। वहां संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जन्मभूमि की पावन मिट्टी से कलशों को पूरित किया जाएगा। इसके बाद इन कलशों को सभी राज्यों के विभिन्न जिलों में ले जाकर प्रमुख धार्मिक स्थलों पर स्थापित किया जाएगा, ताकि संत गुरु रविदास महाराज के समरसता और सामाजिक सद्भाव के संदेश का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। आज हमारा एक 28 सदस्यीय दल जो है काशी वाराणसी पहुंच रहा है। संत शिरोमणि रविदास जी के 650वीं जयंती के शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष में पूरे 1 वर्ष कार्यक्रम चलेगा। यह 29 तारीख से 20 फरवरी 2027 तक का कार्यक्रम है। और प्रथम चरण में आज हम उत्तराखंड से 28 लोग कलश लेने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। और ठीक 30 तारीख को 4 बजे हम उस कलश को लेकर के उत्तराखंड में पहुंचेंगे। और उत्तराखंड के बॉर्डर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको अपने सिरोधार्य करके भगवानपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और अगले चरण का कार्यक्रम बाकी चलता रहेगा। ठीक है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।